हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि शुड यू मूव ऑन और शुड यू स्टे। यानी कि आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेज और फेस चल रहा है, उसमें अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट है या आप बहुत टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप जिस भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो पर्सन के साथ आपके जिस तरह के भी सेंटिमेंट्स हैं, आपको पता है कि आपको उस सिचुएशन में उस इंसान के साथ स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर देकर रीज़न्स बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हैं। या तो पहले रीज़न्स बता दूंगी और फिर आंसर दूंगी कि क्या आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। 3 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप एनर्जी। 3 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप एनर्जी। द वर्ल्ड, चैरियट, आजकल चैरियट बड़ा धूम मचा रहा है भाई। कैंसेरियन, हर्मिट। हर्मिट के बाद मैं हमेशा एक और कार्ड ज़रूर लेती हूँ, और 7 ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में एक तो ये कि शायद एक आपके पर्सन, सबसे पहली बात ये तो बताना भूल गई, 3 मेजर आर्कानास, बिग मैसेज, राइट। जब मेजर आर्कानास आते हैं तो बिग मैसेज होता है। एंड विद द 7 ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बात है। द वर्ल्ड, चैरियट, वर्गो, कैंसेरियन एंड लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइन, फायर साइन मेरे लिए होता है। अच्छा जनाब, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भाई, मैं इसको पहले उल्टा कर दूँ उससे पहले कि मेरा जो है ना, हाँ सॉरी सॉरी, एक तो मेरे चैनल पे पता नहीं कभी भी नहीं होता था, मेरे कार्ड्स बड़े डिसेंट होते थे और एज रिस्ट्रिक्शन का आ जाता है, ठीक है। चलिए जी, द वर्ल्ड। एक तो सबसे पहली बात, आप जो आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत उताव चढ़ाव रहे हैं, बहुत उताव चढ़ाव रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपके पर्सन आपसे बोल नहीं रहे ना, तो उनको कमांड हासिल हो गई है, उनको कंट्रोल आ गया है। उनको ये पता चल गया है कि ये जितना भी अप्स एंड डाउन हमारे रिश्ते में रहता है, ये एक ये होने वाली चीज़ थी। शायद आपको भी रियलाइज़ हो रहा है, होने वाली चीज़ थी। आपके पर्सन किसी डिसीजन पे पहुंच गए हैं और आप एक ऐसे डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि आप ये फैसला लें। तभी मैंने ये रीडिंग प्रेडिक्ट की। दो बातें, क्यों आपके पर्सन इन एक्शन हैं, क्योंकि आप साइलेंट मोड पर हैं। ये हर्मिट कार्ड आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ये बता रहा है कि साइलेंस हुई हुई है, चीज़ें स्टेगनेंट हैं। और चीज़ें क्यों स्टेगनेंट हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में ये लगता है, जो कि एनर्जी आपके रिश्ते की बता रही कि आप एक ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनकी आपके साथ जब ये होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों में ये जिस चीज़ पे इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल काम पे दे रहे हैं तो काम के बजाय आप पर दे रहे होंगे, आपके साथ होंगे तो काम पे ध्यान दे रहे होंगे। ये इम्प्रेशन ही ऐसा देते हैं क्योंकि ये एक चैरियट है, एक कमांडर है। इनको ये हेल्पलेस हैं इस तरह का पोर्ट्रे करने में कि पता ही ना चले कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर हर्मिट का कार्ड, एक साइलेंस का कार्ड। आप दोनों में एज का भी डिफरेंस है, मेच्योरिटी का भी डिफरेंस है। आप टीचर हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या आपको इन्होंने गाइड किया है या आपने इनको गाइड किया है। ये जो भी हैं, कोई लल्लू पंजू सी शख्सियत नहीं है, या आप भी नहीं हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, आपको चाहते हुए भी अपनी वर्थ फील नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि यार आई थिंक आई शुड मूव ऑन, बिकॉज हमें कोई कंक्लूजन ही नहीं मिल रहा, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि हम यहाँ पर ठहरें, हम आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त इस
फेस को देखकर आपके पर्सन काफ़ी एक्टिव हुए। पहले तो उनको वाकई नहीं समझ में आता था कि रिश्ता जा कहाँ रहा है, ये इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, लेकिन इस वक्त इन्होंने दोनों राइट और रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स, प्रॉज एंड कॉन्स, तमाम चीज़ों को, इवन एंड ऑड्स को अपने पास थाम लिया है। बिकॉज इनको ये लग रहा है कि अब आप किसी न किसी तरीके से एक रिलीज़ डिमांड कर रहे हैं, और आप इतने साइलेंट हो चुके हैं कि अब वो आपकी साइलेंस से परेशान है कि ये क्या एक्शन लेंगे। शायद इसीलिए मैंने आपकी एनर्जी पिक की है, एंड आई एम पुलिंग आउट द कार्ड्स। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब मैं देखती हूँ कि रीज़न्स क्या हैं। पहले मैंने कहा था कि मैं आपको आंसर दूंगी, लेकिन अब पहले मैं देखती हूँ कि रीज़न्स क्या हैं जिसकी एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि ये आपको ये नोशन नहीं देते कि आप इनकी ज़िंदगी में अहम हैं या नहीं, और आपके ऊपर बहुत सॉलिड इम्प्रेशन ये पड़ता है कि जब मेरी वैल्यू नहीं है तो मुझे रुकने की क्या ज़रूरत, द विच इज़ फेयर इनफ। और ये चीज़ अब इनको रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि और क्या रीज़न्स हैं, और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अटक गया, जैसे सिचुएशन अटक गई है। चलिए लेट्स चेक। 9 of swords, the tower, अच्छा। 6 of swords, oops, ace of pentacles, strength, अच्छा। इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ ताकि आपको आपके कार्ड्स नज़र आए। अच्छा जनाब, खाली बात यहाँ तक नहीं है कि ये आपको नोशन नहीं देते, बात यहाँ तक भी है कि इन्होंने, या तो इनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, आजकल वैसे भी हीट वेव चल रहा है, किसी परेशानी में आकर इन्होंने आपके साथ बहुत लेवल की बदतमीज़ी की है, बड़ी लेवल की, और उस परेशानी के आलम में जो इन्होंने अपने मुंह से जो कुछ भी बका है माजरत के साथ, उसमें आपको काफ़ी क्लियर कट ये अंदाज़ा हुआ कि आप इनकी जगह में, इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखते, कोई वैल्यू नहीं रखते। इन्होंने ज़िम्मेदारी उठाने का वादा आपसे किया था, लेकिन ये उस तरीक़े से नहीं रोल प्ले कर पा रहे हैं जो इनको एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन 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 ये उस पर सॉरी हैं, बट आप बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, आपने आपकी बस हो गई है। आपको लग रहा है कि नहीं, शायद इन्होंने आपके कैरेक्टर पे बात की, आपको किसी से एसोसिएट किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, दे नो कि उन्होंने परेशानी के आलम में किया। बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि एक मेंटल डिसेबिलिटी भी शो करता है, और मेंटल डिसेबिलिटी में शायद आप इनको काफ़ी अरसे से संभाल रहे थे, लेकिन अब आप इनको संभालने में थक गए हैं। बिकॉज़ आप खुद चाहते हैं कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिले, और अगर सपोर्ट सिस्टम में आपको खुद ही किसी को इतना संभालना पड़ जाए जो कि एक डिसऑर्डर के साथ हो, तो आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हों, डेंटिस्ट हों, कहीं पर भी जो भी आप दोनों के मामलात हैं, शायद डिस्टेंस इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, और ये हर दफ़ा एक लड़ाई के वक्त में, यानी इधर लड़ाई की दो चमाट मारे, वो वाली बात है ना, कि वो बहुत ही कॉमन सा एक जोक है कि हस्बैंड ने बीवी को थप्पड़ मारा एक ज़ोर से, और कहा कि यार पगली, मैंने तो तुझे प्यार में थप्पड़ मारा था, तो बीवी ने पलट के 2 रख के और चमाट मारे, तो क्या प्यार से आप ही मुझसे करते हैं? लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। इन्होंने लिटरली ये फ़ौरन आपके साथ कुछ अब्यूज़ करते हैं, ज़बानी अब्यूज़, हाथ उठा लेना, गाली गलौज कर देना, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, और फिर उसके फ़ौरन बाद ये आपके पाँव पकड़ लेते होंगे। ऐसी मिन्नत समाजत करना, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन ये इनका और ये डेफिनेटली एक बिहेवियर का डिसऑर्डर है। तो इस वजह से आपको ये लग रहा है, क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं, आप विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आपके अंदर अब हिम्मत टूट रही है, बिकॉज आपने ये कभी भी नहीं सोचा था। और विद द टावर कार्ड तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके साथ धोखा किया,
आपको बताया कुछ, इन्होंने आपको बताया कुछ कि ये क्या है और असल में ये कुछ और निकले। होता है लोग अपने मेंटल डिसऑर्डर्स का या डिसेबिलिटीज़ का नहीं बताते, अपने टेम्परामेंट तक का नहीं बताते, पहले बड़े खुशी खुशी मिलते हैं और फिर एकदम से उनको पता नहीं कहाँ पर कीड़ा काटता है कि फिर वो ऐसे जंगली भूत की तरह बन के निकलते हैं कि उनके हाथ पाँव, मुंह से ज़बान, झाग सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग, शुरू शुरू में सब कुछ सही होता है, लेकिन जब आप वक्त गुजारते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो आपको अंदाज़ा होता है कि प्रोग्रेशन स्टेज जो है वो, और ये प्रोग्रेशन फेज़, क्योंकि या तो वक्त हो गया, अब आपके पार्टनर आपको यूं भी समझाते होंगे कि अब इस वक्त में अलग होना कौन सा मुनासिब है, अब तुम मूव ऑन करो तो क्या फ़ायदा, अब तो इतना अरसा गुजर गया, चाहे आप लोग ऑफिशियल पार्टनर्स हैं या नहीं हैं। लेकिन रीज़न ये है कि ये आपके साथ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं आपको, और फिर एंड में उसको ये रीज़न दे देते होंगे कि यार मुझे तो, मेरी तो तबीयत बिगड़ी हुई थी इसलिए मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया। बट आपको हर दफ़ा एक ही बात याद आती है कि इन्होंने बेड़ा उठाया था, इन्होंने कमिटमेंट की थी कि ये आपकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, और ज़िम्मेदारी उठाने का मतलब खर्चे अखराजात नहीं होता। ज़िम्मेदारी उठाने का मतलब होता है हर तरह की ज़िम्मेदारी उठाना, साथ देना, साथ में खड़े रहना। लेकिन ये कौन सा साथ है? बिकॉज टावर कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं, और इस वक्त आपके पर्सन की जो मेंटल हालत है या जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी अपसेट है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है इनको स्लीप डिसऑर्डर हो, इंसोमिया हो, या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सो रहे हों, और इनको ये रियलाइज़ हो रहा हो कि आप अकेले ही नहीं मूव ऑन कर रहे, आप अपने साथ कुछ लेकर भी चले जाएंगे, और वो हो सकता है डेफिनेटली इनके सुकून होगा, इनका पीस होगा, बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ड्स लाइफ में पीस लाने का काम है, और वो इस टावर मोमेंट के बाद आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया है, ये लड़ाई जो आप दोनों के दरमियान आई है, इसने हद कर दी, इसने वो बाउंड्री पार कर दी जिसकी वजह से आपने शायद ये फैसला किया, ये सोचा, एंड आई पिक योर एनर्जी दैट वेदर यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये रीजंस हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या आपको, सबसे पहले ही देखते हैं कि क्या आपको स्टे करना चाहिए, क्या आपको स्टे करना चाहिए। टेन ऑफ कप्स, हैंगमैन। आप स्टे करना चाहते भी हैं लेकिन आप खुद पजल्ड हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि आपको ये फैमिली का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग मैरिड हैं या अपनी फैमिली से डिटैचमेंट का सोच रहे हैं। आप खुद ही अटके हुए हैं, बिकॉज आपको ये फ़ैसला छोटा नहीं लग रहा, आपको ये फ़ैसला बहुत बड़ा लग रहा है। आप लवर की लाइफ, आप लव रिलेशनशिप की बात हो, फैमिली रिलेशनशिप की बात हो, जिस भी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर आप सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फैमिली का टूटना बहुत बड़ी रीज़न लग रहा है, बिकॉज ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। आप लोग ऑफिशियल पार्टनर ना भी हों तो आपने इस रिलेशनशिप को बड़ा मिलकर बनाया है, और जो बुनियाद थी इस रिश्ते की वो डिफरेंट थी, जिसकी वजह से आप स्टक हैं। तो क्या आपको रुकना चाहिए? इन दो कार्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही रुके हुए हैं। अब मैं देखती हूँ कि क्या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेल, अगर आप किसी को बुनियाद बनाकर इस रिश्ते से निकल रहे हैं तो आपको हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेट मी सी कि क्या आपकी लाइफ में कोई और भी है। ओके, आप टेम्परेरी फेज़ में किसी को एक बहुत बड़ा सहारा समझ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल, जिस तरह का शेल्टर और प्रोटेक्शन आप डिमांड करते हैं, डिज़ायर करते हैं, वो ये पर्सन दे सकता है। सो देयर इज़ अ बिग येस कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज जिसने आपकी वैल्यू नहीं की वहाँ पर यहाँ पर वैल्यू हो रही है। लेकिन दिस इज़ अ डैडी कार्ड, देयर इज़ अ बिग रीज़न कि खाली पैसा ही बात नहीं है,
खाली पर्सन ही बात नहीं है, पैसा भी बोलता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स समबडी वेरी रिच, एंड समहाउ यू फील दैट आप डिज़र्व करते हैं एक लाइफ में सेटलमेंट और लाइफ में वो तमाम ब्लेसिंग्स और अबंडेंस जो कि आपको अभी तक नहीं मिली. आपने प्लान यहाँ पर डेफिनेटली किया था, लेकिन आप स्टक सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपको खुद भी शायद मूव ऑन करने में डाउट है कि अभी जो दिख रहा है, अगर ये वाली एनर्जी इसमें बदल गई तो फिर तो दोनों ही मामला चले जाएंगे. कंफर्म ज़रूर कर लीजिए कि इस पर्सन की जो कि जिसकी वजह से आप एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये जेन्युइन है या नहीं है. आई थिंक यू शुड, बिफोर यू मूव ऑन, यू शुड बेटर टॉक टू, बात करें इस पर्सन से, बिकॉज आप तो फुल फ्लेज रेडी हैं, मूव ऑन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, और ऊपर वाली रीजंस आपके मूव ऑन करने वाले डिसीजन को बहुत जस्टिफाई कर रही हैं. यहाँ आपका दिल ऊब चुका है, इसलिए आप स्टे नहीं करना चाहते. यहाँ आपको सेटलमेंट नज़र आ रही है और सेटलमेंट दिख भी रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, और प्लस ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेल्थ एंड सेंटिमेंट्स, इन दो का ब्लेंड होगा तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं. वहाँ पर कमांड, अथॉरिटी और साइलेंस, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. जस्टिस, एंड यू थिंक दैट यू डिज़र्व इट, दैट इज़ वाई आप ये फैसला कर रहे हैं. बिकॉज जस्टिस का कार्ड आया है तो दैट मीन्स कि आपको ये लग रहा है कि आपका दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि यू शुड गो फॉर इट. येस, इट्स अ बिग येस. सो इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, यू नीड टू, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी बेसिस पर कभी फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं, हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, बिकॉज इट इज़ अ बिग डिसीजन. अगर आप मैरिड हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन. अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए चांस लेना आसान है. अगर आप डिवोर्सी और सेपरेटेड होकर कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, देन ऑल्सो इट्स समथिंग बात बर्दाश्त की ज़ुमर्रे में है. लेकिन अगर आप अपनी शादी तोड़ के, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसका मतलब मैं सही कह रही थी कि इस आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि आप अकेले नहीं जाएंगे, आप बहुत कुछ अपने साथ ले जाएंगे. मे बी बच्चे ले जाएं, मे बी सुकून ले जाएं, मे बी लेगेसी ले जाएं. दैट इज़ वाई ये पर्सन अब आपकी साइलेंस में एक्टिव हो चुका है, चैरियट की एनर्जी में आ चुका है कि नहीं, मारा था, पीटा था, गालियाँ दी थी, कुछ भी किया था, बट ही और शी इज़ माइन. रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बट आपकी डिक्शनरी में रिश्ते ज़रा डिफरेंट होते हैं. टिरिकी टिरिकी टिरिकी, लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. मैं थोड़ी सी गाइडेंस और लूँगी, बिकॉज आई थिंक आई शुड टेक मोर गाइडेंस. लेट्स सी, गिव मी मोर गाइडेंस वेदर दे शुड स्टे, और इनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. कार्ड गिर गया. टू बी फेयर, नंबर 38. एक्चुअली आप अपने साथ फेयर जस्टिस चाह रहे हैं, ये एक सेकंड कंफर्मेशन है. आप अपने साथ एक ह्यूमन ट्रीटमेंट चाहते हैं. You don't want to be treated like a piece. You want to be treated like a human, which is a fair thing. New life. Yes, you are not at all ready to stay. आप नंबर 38 और 39 यानी सीक्वेंस है, तो दैट मीन्स कि यू आर वेरी क्लोज और आपको आगे बढ़ना है. तो को क्रिएट, यस, आई थिंक आपकी इंट्यूशंस, आपकी विल, 38, 39, 40, ओ माय गॉड, शफलिंग के बावजूद एक सीरीज आई है.
ये आई थिंक डिसीजन आपने कोई 1-2 दिन में नहीं बनाया है, आई थिंक आपको काफ़ी टाइम लगा है। और अब जो चीज़ें, बिकॉज मैंने, क्योंकि देखिए ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है, एंड आई टुक मल्टीपल वेज टू फिगर आउट कि ये चीज़ आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो करेज, अक़ल, हिम्मत, जज्बा, सब्र, तहम्मुल, सब चीज़ें टेस्ट कर ली हैं आपने, एंड यू वांट टू गो फॉर इट। शायद आप, मैसेज इन द बॉटल की बात है, शायद आप इस रीडिंग के ही मैसेज का वेट कर रहे हो और आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिटी मिली है। बट आई मस्ट से, अगर आप, ये जनरल रीडिंग है, इट्स लाइक मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी में ट्यून इन हूँ। तो बिफोर यू ब्रेक एंड यू मूव ऑन, प्लीज़ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है। तो हैवी, ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो, कांटेक्ट कर लीजिए, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मे गॉड बी विथ यू ऑलवेज। बाय बाय, आमीन।